बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 11 सितंबर 2025 आज के दिन में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो ये थी कि NA 185 से मुंतखब MNA मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर ने अपने डीसीट होने के बाद और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद 9 मई के एक केस के अंदर फैसलाबाद की अदालत से एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो थी वहाँ से उनको सजा हुई, जिसके नतीजे में वो डीसीट हुई। और उसके बाद वो अदालत में पेश तो खैर नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक रेट पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने अपने 5 अगस्त की डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया था और एक स्टे ऑर्डर लिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी की थी कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तब तक इस हल्के में इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किया था। आज उस केस की समाअत हुई और आज जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वली ने इस डिवीजन बेंच ने इस केस को समाअत किया और उसमें उन्होंने ये फैसला दिया कि मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर का जो केस है वो पेशावर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार के अंदर नहीं आता, उनको लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू करना चाहिए। उन्होंने हिदायत की और इसके साथ ही उन्होंने स्टे ख़त्म करते हुए उनकी रेट पिटीशन को खारिज कर दिया। इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ ये हुई, वो ये थी कि मोहतरमा ज़रताज गुल के जो वकील थे उन्होंने जो पोजीशन ली अदालत के अंदर वो ये थी कि जी मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर का ताल्लुक KPK से है और वो 9 मई के बाद यहीं पर वो रिहाइश पजीर हैं और उन्होंने एक अपील भी जो है ना की हुई है, वो अभी तक फिक्स नहीं हुई, तो लिहाजा हमें इसमें रिलीफ दिया जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि ये उनके दायरे इख्तियार में ही नहीं आता। तो मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर, जिनको डेरा गाजी खान के लोगों ने धी रानी का टाइटल दिया और 2 बार वो यहाँ से MNA मुंतखब हुई, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जब रिलीफ मांगा तो अपना ताल्लुक उन्होंने KPK से जाहिर किया कि जी उनके वकील ने ये कहा कि वो उनका ताल्लुक KPK से है। तो बहरहाल ये मसला हल हुआ। आईनी माहिरीन की राय ठीक थी और इस पे जिससे भी हमारी बात हुई थी उन्होंने ये कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट का ये स्टे आर्जी है, ये उड़ जाएगा। अदालत जो है ना मेरिट के ऊपर इस दरख्वास्त को खारिज कर देगी और आज वही हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ये उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। तो लिहाजा जो अदालती कार्रवाई थी वो तो हुई ख़त्म और लामुहाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अदालती फैसला कल तक पहुंच जाएगा। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 4 हल्के जो थे, 9 हल्के थे इस NA 185 के अलावा जिनके इलेक्शन होने जा रहे थे अक्टूबर में, तो सैलाब की वजह से उन्होंने उनको मुलतवी किया था। तो देखते हैं कि आया कि डेरा गाजी खान का हल्का, यहाँ सैलाब तो खैर नहीं है, देखना यह है कि क्या यहाँ पर भी उन हल्कों के साथ ही इलेक्शन होंगे और अगर उनके साथ हुए तो एक एक्सपेक्टेड जो एक हमारे पास एक अंदाज़ा तखमीना लगाया जा रहा है वो यह है कि वो नवंबर के आखिर तक होंगे। और अगर उसके साथ इसको शामिल नहीं किया जाता तो फिर चूंकि डेरा गाजी खान में सैलाब भी नहीं है तो फिर इसको आप 5 अक्टूबर की बजाय यूँ समझ लें कि मिड अक्टूबर तक या अक्टूबर के आखिर तक डेरा गाजी खान में इलेक्शन मुमकिन है, तवक्को की जा सकती है। तो ये हो गई एक अहम डेवलपमेंट। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों में 2-3 दिन की हमारी गैर हाज़िरी थी। मुस्लिम लीग नून के जो टिकट के उम्मीदवार थे उनके इंटरव्यूज के बाद अगले दिन एक दिन छोड़कर मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह वो सेनेटर मुंतखब हुए। वहाँ पर डेरा गाजी खान के अराकीन असम्बली, कौमी और सूबाई असम्बली ने वहाँ पर उनको वोट कास्ट किया। पंजाब असम्बली के अंदर महमूद कादिर खान लगारी, हनीफ खान पिताफी और दीगर अराकीन असम्बली उन्होंने उनकी हिमायत में वोट दिया और वो MNA मुंतखब हुए, सेनेटर मुंतखब हुए राना सनाउल्लाह। बात अभी तक वहीं रुकी हुई है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला क्या होगा कि टिकट किसके पास जाएगी। मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक जो मालूमात हैं, जो मुस्लिम लीगी ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि मामला उसामा अब्दुल करीम और महमूद कादिर खान लगारी के दरमियान कहीं अटकेगा और इनके दरमियान ही कोई पहले शायद कोई नशिस्त हो और हो सकता है कि पार्टी दोनों को बिठा दे और उनके दरमियान कोई मामला हो जाए। अगर बामी समझौता और अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज़ हो जाती है तो ज़्यादा चांस ये है कि उसामा अब्दुल करीम और महमूद कादिर खान में से कोई एक शख्स इलेक्शन लड़े इसमें से और इनके दरमियान पार्टी इनको हिदायत करेगी जी आप आपस में बैठकर इसको सॉर्ट आउट करें
मुस्लिम लीग की तरह ये कहते हैं कि ज्यादातर चांसेस इन दो के दरमियान ही है। रहेगी डॉक्टर शफीक मुताफी तो वो भी बहुत मुतमईन है, उनको ये लगता है कि उनको पार्टी कंसीडर करेगी, उनको टिकट देगी। और जहां तक सैयद अब्दुल अलीम शाह है तो मेरी पहले दिन से ये स्टांस रहा है, ये इस्तदलाल रहा है कि उनकी ख्वाहिश सिर्फ इस हद तक है कि पार्टी के अंदर उनकी रिप्यूट जो है ना, वो जो पॉलिटिकल साख है वो बेहतर हो जाए, और वो पार्टी जिसको टिकट देगी वो पार्टी फैसले को ओबे करते हुए उसको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अपनी निजी महफिल में अपने दोस्तों के साथ भी इसी बात का इरादा किया है कि पार्टी ने उनको टिकट दिया तो ठीक है, अगर उनके किसी और को टिकट दिया तो वो पार्टी फैसले का एहतराम करते हुए अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। तो लामवाला एक इस इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी 2024 के बाद कार्नर हुए सैयद अब्दुल अलीम शाह के लिए एंट्री का मौका बन चुका है। बहुत सारी चीजें अभी कबलत वक्त हैं, लेकिन आने वाले चंद दिनों में मजीद आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। बहरहाल सैयद अब्दुल अलीम शाह का जो ग्रुप है उनको लोगों को ये खबर ऑलरेडी है पड़ी, और आज इस मीडिया के जरिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की एक एंट्री अब होने जा रही है। आपका अगला टेन्योर जो है वो यकीनन और बिलाशुबा अपोजिशन का नहीं, एक हुकूमती हलीफ का होगा। आप हुकूमती जमात के लोग हैं। तो ये तो हो गई मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अभी तक डीजी खान नहीं पहुंचे, वो अभी तक पार्टी फैसले के मुंतजर हैं। उनके करीबी दोस्तों का कहना यह है कि वो इंतहाई मुतमईन है। उनका कहना यह है कि उन सरदार साहब को उनकी पार्टी ने यकीन दिलाया है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार होंगे NA 185 के ऊपर। शायद यही वजह है कि वो अभी तक रुके हुए हैं लाहौर के अंदर कि पार्टी का ये क़यादत का फैसला मिल बैठकर हो जाए और उनको एक मुश्तरका टिकट मिल जाए, जिसके बाद वो डेरा गाजी खान जाकर अपनी कैंपेन स्टार्ट कर सकें। तो अभी तक वो लाहौर में हैं, अभी तक डीजी खान नहीं पहुंचे, लेकिन शायद अब चूंकि आज ये अदालती फैसला भी आ गया तो हो सकता है कि अंदर चंद रोज के अंदर वो डीजी खान भी पहुंच जाएं। तो ये थी आज तक की सियासी हवाले से NA 185 के हवाले से पॉलिटिकल डेवलपमेंट। हमने सोचा कि आपको बताते चलें कि मोहतरमा ज़रताज गुल वजीर की जो रिट पिटीशन थी पेशावर हाई कोर्ट में वो खारिज हो चुकी है। इलेक्शन का जो स्टे था वो ख़त्म हो चुका है। अदालत ने मोहतरमा ज़रताज गुल वजीर को हिदायत की है कि वो लाहौर हाई कोर्ट या जो मुतलका अदालत बनती है वहाँ रुजू करें। ये उनके दायरे इख्तियार में केस नहीं आता, तो लिहाजा जो एक कानूनी रुकावट थी एक आर्जी तौर पर वो भी आज दूर हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगी। हाँ, चलते चलते एक चीज़ बताते चलूँ कि 11 सितंबर को वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करना था, लेकिन पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। पूरी सूबाई मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है, पूरी सूबाई इंतजामिया उस सैलाब को मॉनिटर कर रही है, और वहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन है उनकी इमदाद के लिए लोग निकले हुए हैं। तो लिहाजा ये जो प्रोग्राम था ये फिलहाल पोस्टपोन हुआ है, या आगे कुछ दिनों के लिए चला गया है। तो अगर आज मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ पर तशरीफ लाती तो यकीनन उनसे इलेक्शन के हवाले से भी ज़रूर बात की जाती। तो बहरहाल ये प्रोग्राम है चंद रोज के बाद होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।